नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का केडी ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के प्रजामंडल, जिसकी हमने एक वीडियो पहले अपलोड कर दी। ये आज की दूसरी वीडियो है, जिसके अंदर हम जो भी शेष बच गए प्रजामंडल उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीकानेर प्रजामंडल, जिसका गठन होता है 1936 के अंदर। बीकानेर प्रजामंडल कब बना? 1936 के अंदर। बीकानेर में सर्वप्रथम जनजागृति चूरू के स्वामी गोपाल दास लाई। बीकानेर के अंदर सर्वप्रथम जन जागृति, लोगों को जागरूक करने का कार्य किसने किया? चूरू के स्वामी गोपाल दास ने। इन्होंने 1907 में चूरू में सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना की। चूरू के अंदर सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की? गोपाल दास ने की, जो कहाँ के थे? चूरू के थे। और कब की? 1907 के अंदर। और इन्होंने ही बीकानेर में सर्वप्रथम जन जागृति लाने का कार्य किया। बीकानेर राजस्थान का पहला राज्य था जिसने बीकानेर में प्रजामंडल आंदोलन को आगे बढ़कर संरक्षण दिया। बीकानेर राजस्थान का पहला ऐसा राज्य था जिसने प्रजामंडल आंदोलन को आगे बढ़कर संरक्षण दिया। 1913 में महाराजा गंगा सिंह ने प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की। प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना किसने की? महाराजा गंगा सिंह ने। कब की? 1913 के अंदर। इंपॉर्टेंट है कि महाराजा गंगा सिंह ने 1913 के अंदर किस सभा की स्थापना की थी? प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की। 1920 में बीकानेर में बाबू मुक्ता प्रसाद ने सद विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना की। सद विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की? बाबू मुक्ता प्रसाद ने। किसने की? बाबू मुक्ता प्रसाद ने। कब की? 1920 के अंदर। इस सभा ने धर्म विजय तथा सत्य विजय नामक दो नाटक मंचित किए, जिनका उद्देश्य था रिश्वतखोरी व अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना। सद विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की? बाबू मुक्ता प्रसाद ने। कब की? 1920 के अंदर। इस सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि जो राज्य के अंदर रिश्वतखोरी है या अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना। इसके द्वारा कितने नाटक रचित किए गए? दो नाटक रचित किए गए, धर्म विजय और सत्य विजय। बीकानेर महाराजा गंगा सिंह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए, तो पीछे से कार्यकर्ताओं ने बीकानेर एक दिग्दर्शन नामक ज्ञापन तैयार कर इस सम्मेलन के सदस्यों में बांटे। जब बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए, तो जो प्रजामंडल के कार्यकर्ता थे उन्होंने बीकानेर एक दिग्दर्शन नामक ज्ञापन तैयार किया और इस सम्मेलन के सदस्यों को बांटा। स्वामी गोपाल दास, चंदमल बहेड़, सत्यनारायण, बद्री प्रसाद, खूबराम, प्यारेलाल को बीकानेर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार कर जेल में डाला गया। जो बीकानेर एक दिग्दर्शन, इस षड्यंत्र के केस में स्वामी गोपाल दास, चंदमल बहेड़, सत्यनारायण, बद्री प्रसाद, खूबराम, प्यारेलाल को बीकानेर षड्यंत्र के केस में जेल में डाला गया। प्रजामंडल की स्थापना 4 अक्टूबर 1936 को बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मग्गाराम वैद ने व लक्ष्मण दास स्वामी मंत्री व भिक्षालाल बोहरा कोषाध्यक्ष चुने गए। प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 4 अक्टूबर 1936 को। और बीकानेर प्रजामंडल के अध्यक्ष बनाए गए या स्थापना करने वाले थे कौन? मग्गाराम वैद। और इनके साथी थे लक्ष्मण दास स्वामी मंत्री और भिक्षालाल बोहरा कोषाध्यक्ष बनाई गई। सरकार ने प्रजामंडल के नेताओं को गिरफ्तार कर बीकानेर राज्य की सीमा से बाहर चले जाने को कहा। बीकानेर से निष्कासित मग्गाराम वैद
लक्ष्मी देवी आचार्य, लक्ष्मण दास स्वामी ने कलकत्ता में निवास कर रहे प्रवासी राजस्थानियों के सहयोग से मग्घाराम वैद्य ने कलकत्ता में बीकानेर राज्य प्रजा मंडल की स्थापना की तथा बीकानेर की थोथी पोथी पुस्तकें प्रकाशित करवाई। बीकानेर प्रजा मंडल की स्थापना राज्य से बाहर कहाँ होती है? कलकत्ता के अंदर किसने की? मग्घाराम वैद्य ने की और इनके द्वारा बीकानेर की थोथी पोथी पुस्तकें प्रकाशित करवाई जाती है। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद जिसकी स्थापना होती है 22 जुलाई 1942 को रघुवर दयाल गोयल द्वारा स्थापित। बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई? 22 जुलाई 1942 को किसके द्वारा? रघुवर दयाल गोयल के द्वारा। मेवाड़ प्रजा मंडल, मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना होती है 24 अप्रैल 1938 को। इसके गठन करने वाले थे माणिक्य लाल वर्मा। संस्थापक कौन थे? माणिक्य लाल वर्मा और अध्यक्ष बनाए गए बलवंत सिंह मेहता। मेवाड़ सरकार ने 24 सितंबर 1938 को प्रजा मंडल को गैर कानूनी घोषित कर माणिक्य लाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी वर्मा, पुत्री स्नेहलता, सुशीला, प्यारचंद बिश्नोई की पत्नी भगवती देवी को मेवाड़ से निष्कासित कर दिया। मेवाड़ सरकार ने 24 सितंबर 1938 को मेवाड़ प्रजा मंडल को क्या कर दिया? गैर कानूनी घोषित कर दिया। और माणिक्य लाल वर्मा जो इसके संस्थापक थे, उनकी पत्नी नारायणी देवी वर्मा, इनकी पुत्री स्नेहलता, सुशीला, प्यारचंद बिश्नोई की पत्नी भगवती देवी को मेवाड़ से बाहर निकाल दिया। माणिक्य लाल वर्मा अजमेर आ गए और यहाँ अस्थायी कार्यालय बनाया। मेवाड़ का वर्तमान शासन पुस्तिका प्रकाशित कर मेवाड़ सरकार की आलोचना की। माणिक्य लाल वर्मा मेवाड़ छोड़कर कहाँ आ गए? अजमेर आ गए और यहाँ पर अपना अस्थायी कार्यालय बनाया और मेवाड़ का वर्तमान शासन एक पुस्तिका प्रकाशित कर मेवाड़ सरकार की आलोचना करते हैं। नवंबर 1941 में मेवाड़ प्रजा मंडल का प्रथम अधिवेशन माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में उदयपुर में हुआ। 1941 के अंदर मेवाड़ प्रजा मंडल का प्रथम अधिवेशन माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता के अंदर कहाँ हुआ? उदयपुर के अंदर हुआ और अधिवेशन का उद्घाटन किया जेपी कृपलानी ने किया। इसमें विजय लक्ष्मी पंडित ने भी भाग लिया। जब उदयपुर के अंदर मेवाड़ प्रजा मंडल का अधिवेशन हुआ तो उसका उद्घाटन करने वाले कौन थे? जेबी कृपलानी, जिसके अंदर विजय लक्ष्मी पंडित ने भी भाग लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मेवाड़ प्रजा मंडल के प्रमुख नेता माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, मोहनलाल सुकाड़िया को गिरफ्तार किया गया। 31 अक्टूबर 1945 से 1 जनवरी 1946 को उदयपुर में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। इसमें रियासतों के शासकों से अपील की गई कि वे अपनी रियासतों में उत्तरदायी शासन स्थापित करें। सिरोही प्रजा मंडल 1933 में बंबई में सिरोही लोक परिषद की स्थापना की गई। बंबई के अंदर सिरोही लोक परिषद की स्थापना की गई। कब की गई? 1933 के अंदर। और 1934 में सिरोही के युवकों ने बंबई में प्रजा मंडल का गठन का प्रयास किया। पहला प्रयास कब किया गया? 1934 के अंदर प्रजा मंडल गठन का प्रयास किया गया। और सिरोही लोक परिषद की स्थापना कब होती है? 1933 के अंदर। कहाँ हुई? मुंबई के अंदर। गोकुल भाई भट्ट ने 1939 में सिरोही प्रजा मंडल की स्थापना की। गोकुल भाई भट्ट ने 1939 के अंदर सिरोही प्रजा मंडल की स्थापना की। सिरोही प्रजा मंडल के नेतृत्व में हुई सभा पर लाठीचार्ज हुआ। महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक समाचार पत्र में इस पर टिप्पणी की। सिरोही प्रजा मंडल के नेतृत्व में हुई सभा जिस पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है और इस लाठीचार्ज पर टिप्पणी करते हैं महात्मा गांधी। किस समाचार पत्र के अंदर? हरिजन सेवक के अंदर। इंपॉर्टेंट है।
सिरोही प्रजामंडल की गतिविधियों में भाग लेने के कारण धर्मचंद सुराणा को 6 माह की सजा दी गई। सिरोही प्रजामंडल की गतिविधियों में भाग लेने के कारण धर्मचंद सुराणा को कितने माह की सजा हुई? 6 माह की सजा हुई। डूंगरपुर प्रजामंडल। अगस्त 1944 में भोगीलाल पांड्या ने डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1944 के अंदर। किसने की? भोगीलाल पांड्या ने की। और इनके सहयोगी थे शिवलाल कोठड़िया, हरिदेव जोशी, गौरीशंकर आचार्य। ये इनके सहयोगी थे। पूनावाड़ा कांड। मई 1947 में विद्यालय संचालित करने के अपराध में शिक्षक शिवराम भील को पूनावाड़ा गांव में यातनाएं दी गई। रास्तापाल हत्याकांड। 19 जून 1947 को रास्तापाल गांव में विद्यालय के अध्यापक सिंघाबाई को रस्सी की सहायता से घसीटा जा रहा था। 19 जून 1947 को रास्तापाल गांव के विद्यालय के अध्यापक थे सिंगाबाई को। उनको गाड़ी के पीछे रस्सी से बांधकर घसीटा जा रहा था। तो उसको बचाने के लिए नानाबाई खाट में 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई को गोली से मार दिया गया, जिसे किस नाम से जाना जाता है? रास्तापाल हत्याकांड के नाम से। और रास्तापाल में कालीबाई की स्मृति में स्मारक बना हुआ है। प्रतापगढ़ प्रजामंडल स्थापना होती है 1945 के अंदर। अमृतलाल पायक, चुन्नीलाल प्रभाकर द्वारा स्थापित। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? अमृतलाल पायक और चुन्नीलाल प्रभाकर ने। कब की? 1945 के अंदर। जैसलमेर प्रजामंडल 15 दिसंबर 1945। जैसलमेर रियासत में जन जागृति लाने का श्रेय सागरमल गोपा को दिया जाता है। लोगों के अंदर जन जागृति लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? सागरमल गोपा को। जैसलमेर में 16 नवंबर 1930 को जवाहर दिवस मनाया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के स्वास्थ्य की कामना हेतु। जैसलमेर के अंदर 16 नवंबर 1930 को जवाहर दिवस मनाया गया। सागरमल गोपा ने आजादी के दीवाने और जैसलमेर में गुंडा राज, रघुनाथ सिंह का मुकदमा पुस्तकें प्रकाशित की। सागरमल गोपा ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी? आजादी के दीवाने, जैसलमेर में गुंडा राज, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये पुस्तकें लिखी। 15 दिसंबर 1945 को मिठालाल व्यास ने जोधपुर में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की। यानी जैसलमेर से बाहर जोधपुर के अंदर जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? मिठालाल व्यास ने। कब की? 15 दिसंबर 1945 के अंदर। अलवर प्रजामंडल। अलवर में जन जागृति पंडित हरिनारायण शर्मा लेकर आए। जब अलवर के अंदर जन जागृति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? पंडित हरिनारायण शर्मा को। इन्होंने अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ तथा आदिवासी संघ की स्थापना की। इंपॉर्टेंट है कि अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ और आदिवासी संघ की स्थापना किसने की? पंडित हरिनारायण शर्मा ने। हरिनारायण शर्मा को अलवर शासक जयसिंह ने अपना सलाहकार नियुक्त किया। 1938 में हरिनारायण शर्मा व कुंज बिहारी मोदी ने अलवर में प्रजामंडल की स्थापना की। अलवर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? हरिनारायण शर्मा व कुंज बिहारी मोदी ने। कब की? 1938 के अंदर। और हरिनारायण अलवर के शासक थे जयसिंह, उनके सलाहकार थे। और अलवर के अंदर हरिनारायण शर्मा ने अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ और आदिवासी संघ की स्थापना भी की। जून 1941 में राजगढ़ में अलवर प्रजामंडल द्वारा जागीर माफी प्रजा सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन सत्यदेव विद्यालंकर द्वारा किया गया। इसमें प्रस्ताव रखा गया कि किसानों को अपनी भूमि रखने में गिरवी रखने का अधिकार प्राप्त। जून 1941 के अंदर अलवर के राजगढ़ में प्रजामंडल द्वारा जागीर माफी प्रजा आंदोलन या प्रजा सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य क्या था
कि किसानों को उनकी भूमि रखने और गिरवी रखने का अधिकार दिया जाए, जिसका उद्घाटन किसने किया? सत्यदेव विद्यालंकर के द्वारा किया गया। ब्रिटिश सरकार ने अरवर शासक जयसिंह को गद्दी से उतारकर एक जागीरदार के पुत्र तेज सिंह को गद्दी पर बिठा दिया। इसके विरोध में जनता ने सभा आयोजित की थी। भरतपुर प्रजामंडल। अंग्रेजों की दमनकारी नीति के विरोध में 1928 में भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना की गई। भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब की गई? 1928 के अंदर। इंपोर्टेंट है। 4 मार्च 1938 को रेवाड़ी, हरियाणा में किशनलाल जोशी के प्रयासों से प्रजामंडल की स्थापना हुई। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना राज्य से बाहर रेवाड़ी के अंदर हुई। कब हुई? 4 मार्च 1938 को। किसके द्वारा? किशनलाल जोशी के द्वारा की गई। अध्यक्ष बनाए गए गोपीलाल यादव को, उपाध्यक्ष बनाया गया ठाकुर देशराज को और रेवती शरण शर्मा को। भरतपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? गोपीलाल यादव। उपाध्यक्ष कौन थे? ठाकुर देशराज और रेवती शरण शर्मा। कोषाध्यक्ष बनाया गया मास्टर आत्येंद्र शर्मा को। 1940 में राज्य सरकार और प्रजामंडल के बीच समझौते के बाद प्रजा परिषद नाम से पंजीकरण किया गया। भरतपुर राज्य ने भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन की मांग करने के कारण सुशीला त्रिपाठी, लक्ष्मण त्रिपाठी की पत्नी को जेल में डाल दिया गया था। उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग स्वीकार करने पर भरतपुर महाराजा किशन सिंह को गद्दी छोड़ने के लिए कहा गया और बालक बिरजिंदर सिंह को गद्दी पर बिठाया गया। धौलपुर प्रजामंडल। 1910 में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और यमुना प्रसाद ने धौलपुर में जन जागृति के लिए आचार सुधारणी सभा व 1911 में आर्य सभा की स्थापना की। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु व यमुना प्रसाद ने धौलपुर के अंदर आचार सुधारणी सभा की स्थापना की और 1911 में आर्य समाज की स्थापना की। 1910 के अंदर तो आचार सुधारणी सभा और 1911 के अंदर आर्य समाज की स्थापना की। किसने? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और यमुना प्रसाद ने। 1936 में कृष्णदत्त पालीवाल जो अध्यक्ष बने। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, मूलचंद, जोहरीलाल इंदू ने प्रजामंडल की स्थापना की। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किस किसने की? कृष्णदत्त पालीवाल, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, मूलचंद, जोहरीलाल इंदू ने। कब की? 1936 के अंदर। 1934 में जन जागृति हेतु ज्वाला प्रसाद और जोहरीलाल ने नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की? ज्वाला प्रसाद और जोहरीलाल ने। कब की? 1934 के अंदर। तामिसो कांड अप्रैल 1947। तामिसो कांड कब हुआ? अप्रैल 1947 के अंदर। तामिसो गांव धौलपुर के अंदर है। प्रजामंडल की गतिविधियों के दौरान अंग्रेजों ने गोलियों से ठाकुर छत्र सिंह व ठाकुर पंचम सिंह झंडा फहराते हुए शहीद हो गए थे। तमिसो कांड के अंतर्गत धौलपुर प्रजामंडल की गतिविधियों के दौरान अंग्रेजों ने गोलियां चलाई, जिससे ठाकुर छतर सिंह और ठाकुर पंचम सिंह झंडा फहराते हुए शहीद हो गए। इसी के साथ हमारा टॉपिक प्रजामंडल समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।